नमस्कार दोस्तों, गवर्नमेंट एग्जाम इन्फो में आपका स्वागत है। तो दोस्तों आज बात करेंगे दिल्ली पुलिस भर्ती 2020 जो फॉर्म आया है, और इसमें जानेंगे कि जो छात्र हैं वो कैसे आवेदन कर सकते हैं। और जितने भी छात्र अभी उत्तराखंड पुलिस की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए एक बड़ा मौका हो सकता है, क्योंकि उत्तराखंड पुलिस भर्ती को लेकर अभी कोई भी जानकारी नहीं सामने आ रही है। तो अगर आपने तैयारी करी है, चाहे वो फिजिकल की हो चाहे वो एग्ज़ाम से रिलेटेड तैयारी हो, तो इसके लिए आप आवेदन कर दें। इसमें सिर्फ शुल्क इसमें सिर्फ 100 रुपये लिया जाएगा, और ये इस पर लगभग 5,846 पदों पर यहाँ पर आवेदन होना है, और आपका एग्ज़ाम सेंटर भी उत्तराखंड में ही रहेगा। तो सारी डिटेल इसकी जान लेते हैं इस वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। और शुरू करने से पहले चैनल पर अगर आप नए आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, और पास में बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस करके रखें। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। तो दोस्तों ये जो नोटिफिकेशन है वो एसएससी ने जारी किया है, और जो पोस्ट है वो है कांस्टेबल मेल एंड फीमेल इन दिल्ली पुलिस एग्जामिनेशन 2020, यानी कि कांस्टेबल के लिए ये पोस्ट है, मेल और फीमेल दोनों के लिए है। यहाँ पर इम्पॉर्टेंट डेट्स देख लेते हैं यहाँ पर। तो जो फॉर्म सबमिशन स्टार्ट हो रहा है वो 1 अगस्त 2020 से लेकर 7 सितंबर 2020 तक यहाँ पर रहेगा। लास्ट डेट 7 सितंबर 2020 है, और लास्ट डेट एंड टाइम फॉर मेकिंग ऑनलाइन फ़ी पेमेंट 9 सितंबर 2020 रहेगा। लास्ट डेट एंड टाइम फॉर जनरेशन ऑफ ऑफिशियल ऑफलाइन चालान 11 सितंबर 2020, और लास्ट डेट फॉर पेमेंट थ्रू चालान ड्यूरिंग वर्किंग आवर्स ऑफ बैंक, यानी कि यहाँ पर 14 सितंबर 2020 तक ये रहेगा। तो अगर आप पेमेंट चालान के द्वारा करना चाहते हैं तो 14 सितंबर 2020 तक आप आवेदन कर सकते हैं, पेमेंट कर सकते हैं। और लास्ट डेट अगर आप ऑफलाइन चालान द्वारा करना चाहते हैं तो 11 सितंबर, और ऑनलाइन फ़ी पेमेंट 9 सितंबर 2020 तक कर सकते हैं। लेकिन फॉर्म भरने की जो लास्ट डेट है वो है यहाँ पर 7 सितंबर 2020। तो ये डेट है, और इसके आवेदन शुरू हो चुके हैं कल से 1 अगस्त 2020 से। एग्ज़ाम की बात करें तो नवंबर तक आपके ये एग्ज़ाम ले लिए जाएंगे, और ये कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ामिनेशन होंगे। आगे और डिटेल्स देख लेते हैं इसमें। पोस्ट की बात कर लेते हैं यहाँ पर कितने पोस्ट हैं, और कैटेगरी वाइज बात करें तो कांस्टेबल मेल की बात करें तो अनरिजर्व्ड के लिए 1681 पोस्ट हैं। ईडब्ल्यूएस वालों के लिए यहाँ पर काफ़ी अच्छी पोस्ट है 343, ओबीसी के लिए है 662, और SC वालों के लिए 590, और ST वालों के लिए 157 ये मेल की पोस्ट है। यानी कि कुल टोटल 3,433 पोस्ट हैं। कांस्टेबल मेल एक्स सर्विसमैन और अदर्स के लिए यहाँ पर 226, और कांस्टेबल मेल एक्स सर्विसमैन कमांडो इसके लिए 243, और फीमेल्स के लिए यहाँ पर 1944 पोस्ट हैं। और इसी तरह कुल मिलाकर यहाँ पर 5,846 पोस्ट हैं। तो ये है पूरी पोस्टों की डिटेल। और इसके अलावा यहाँ पर बात करें तो एज रिलैक्सेशन की बात करें, वैसे तो यहाँ पर लिमिट दी गई है यहाँ पर 18 से 25 साल, यानी कि 1 अगस्त 2020 तक, माफ़ कीजिएगा जुलाई 2020 तक कैंडिडेट को जो है, यानी कि यहाँ पर दे रखा है यहाँ पर डेट, ये देख लीजिए आप, 2 जुलाई 1995 से लेकर 1 जुलाई 2020 के बीच अगर आपका डेट ऑफ बर्थ आता है तो आप इसके लिए आवेदन कर पाएंगे। इसके अलावा यहाँ पर बात कर लेते हैं एज रिलैक्सेशन की। तो SC ST वालों को 5 साल का रिलैक्सेशन दिया जाएगा, OBC के लिए 3 साल, और स्पोर्ट्स पर्सन ऑफ डिस्टिंक्शन हु हैव रिप्रेजेंटेड अ स्टेट एट अ नेशनल लेवल और द कंट्री एट अ इंटरनेशनल लेवल इन स्पोर्ट्स, यानी कि अगर आपने कभी भी नेशनल लेवल पर, जैसे आप उत्तराखंड के हैं और किसी भी स्पोर्ट में आपने यहाँ पर अपने स्टेट को रिप्रेजेंट किया है नेशनल लेवल पर मिनिमम, तो आपको यहाँ पर 5 साल का छूट दिया जाएगा। तो ये बेनिफिट है यहाँ पर स्पोर्ट्समैन के लिए, स्पोर्ट्स पर्सन के लिए। इसके अलावा स्पोर्ट्स पर्सन ऑफ डिस्टिंक्शन हु हैव रिप्रेजेंटेड अ स्टेट एट द नेशनल लेवल और द कंट्री एट इंटरनेशनल लेवल इन स्पोर्ट्स ड्यूरिंग प्रिसीडिंग 3 ईयर्स फ्रॉम द क्लोजिंग डेट ऑफ रिसिप्ट ऑनलाइन एप्लीकेशन। ठीक है, यहाँ पर जो ऑनलाइन एप्लीकेशन की जो क्लोजिंग डेट है उससे 3 साल के अंतर्गत में अगर आपने ये स्पोर्ट्स पर्सन के लिए आपने डिस्टिंक्शन हासिल किया है, यानी कि स्टेट लेवल पर अपने स्टेट या फिर कंट्री को इंटरनेशनल लेवल पर रिप्रेजेंट किया गया है, तो ये है। इसके अलावा यहाँ पर कुछ
दिल्ली पुलिस के जो डिपार्टमेंट में काम करते हैं उन कैंडिडेट्स के लिए भी यहाँ पर छूट दी गई है काफ़ी। और जो यहाँ पर इम्पोर्टेंट है वो है एक्स सर्विसमैन के लिए, जिसमें कि अनरिजर्व्ड वाले और EWS दोनों ही हैं, तो उनके लिए 3 साल का यहाँ पर रखा गया है। इसके बाद बात कर लेते हैं यहाँ पर एसेंशियल क्वालिफ़िकेशन की। तो जैसा कि पहले बताया था, इसमें सिर्फ 12th पास मांगी गई है, जो कि किसी भी बोर्ड से आपका हो सकता है। और जितने भी ऐसे कैंडिडेट हैं जिनके जो रिटायर्ड ऑफिसर्स या रिटायर्ड पुलिसमैन के रिलेटिव में आते हैं, तो उनको 11th पास की छूट दी गई है। ठीक है, तो ये है पूरा यहाँ पर 12th पास मिनिमम क्वालिफिकेशन मांगा गया है। यहाँ पर एक और पॉइंट दिया गया है, तो इसको ध्यान से देखिए कि जो मेल कैंडिडेट है वो मस्ट पोसेस अ वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस फॉर LMV मोटरसाइकिल और कार। तो आपके पास वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए मोटरसाइकिल या फिर कार का। लर्निंग ड्राइविंग लाइसेंस यहाँ पर नहीं चलेगा, तो ये ध्यान में रखिएगा आप। यहाँ पर आपको ड्राइविंग लाइसेंस भी चाहिए होगा। इसके अलावा यहाँ पर एक और पॉइंट देख लीजिए, इंसेंटिव टू NCC सर्टिफिकेट होल्डर्स। यहाँ पर अगर आपके पास NCC C सर्टिफिकेट है तो आपको 5% ऑफ द मैक्सिमम मार्क्स ऑफ द एग्जामिनेशन यहाँ पर दिया जाएगा, और B सर्टिफिकेट है तो 3% यहाँ पर दिया जाएगा, और A सर्टिफिकेट है आपके पास तो 2% यहाँ पर आपको अंक दिए जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर NCC C के लिए 5%, B के लिए 3% और A के लिए 2% यहाँ पर अंक दिए जाएंगे। तो ये है यहाँ पर। और द बेनिफिट विल ओनली बी गिवन ऑन प्रोडक्शन ऑफ द ओरिजिनल सर्टिफिकेट सपोर्टिंग देयर क्लेम्स। जब आप इसकी ओरिजिनल सर्टिफिकेट दिखाएंगे B, C या फिर A के लिए, तो आपको यहाँ पर ये बेनिफिट दिया जाएगा। बात करें यहाँ पर एग्ज़ामिनेशन सेंटर्स की, तो जो नॉर्दर्न रीजन में आते हैं दिल्ली, राजस्थान और उत्तराखंड, तो उसमें जो उत्तराखंड के लिए है वो है हल्द्वानी। यहाँ पर देखिए हल्द्वानी, हरिद्वार, रुड़की और देहरादून, ये 4 यहाँ पर सेंटर्स यहाँ पर निर्धारित किए गए हैं नॉर्दर्न रीजन के लिए। तो उत्तराखंड में ही आपका यहाँ पर एग्ज़ाम भी लिया जाएगा। चलिए यहाँ पर देख लेते हैं कि जो आपका पेपर होगा वो कैसा होगा। तो पार्ट A सेक्शन A होगा, इसमें जनरल नॉलेज करेंट अफेयर्स का नंबर ऑफ क्वेश्चंस 50 और मैक्सिमम मार्क्स 50, यानी कि 1 नंबर का एक क्वेश्चन। रीजनिंग भी आएगा इसमें, जिसमें कि 25 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और ये भी 25 मार्क्स के होंगे। न्यूमेरिकल एबिलिटी, यानी कि इसमें थोड़ा मैथ्स का पार्ट भी आएगा, तो इसमें आपको न्यूमेरिकल एबिलिटी से सिर्फ पूछा जाएगा, इसमें एडवांस मैथ्स बिल्कुल नहीं आएगी। तो इसमें भी 15 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और पार्ट D है इसमें कंप्यूटर फंडामेंटल्स, MS एक्सेल, MS वर्ड, कम्युनिकेशन, इंटरनेट, www एंड वेब ब्राउज़र्स, इसकी जानकारी आपको ली जाएगी। इसमें 10 क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे और 1.5 घंटे का समय यहाँ पर आपको दिया जाएगा। नेगेटिव मार्क यहाँ पर 0.25 मार्क्स रहेगी हर एक गलत आंसर के लिए। बात करें यहाँ पर फिज़िकल टेस्ट की, तो इसमें जो 30 साल से कम के छात्र हैं, जो 30 साल से कम के कैंडिडेट हैं जिन्होंने आवेदन किया है, उनको 6 मिनट में 1600 मीटर की रेस, 14 फीट लॉन्ग जंप और 3 फीट 9 इंचेस हाई जंप यहाँ पर करना पड़ेगा। तो जिन्होंने भी यहाँ पर तैयारी कर रखी है फिजिकल की उत्तराखंड के लिए पहले से ही, उनके लिए अच्छा है, तो यहाँ पर आप इसके लिए आवेदन ज़रूर करें। और यहाँ पर 30 से 40 वर्ष के लिए जो जिनको छूट मिली है, एज रिलैक्सेशन मिला है जिनको, उनके लिए 7 मिनट रखा गया है, यानी कि उनको 1 मिनट ज़्यादा दिया गया है 1600 मीटर कवर करने के लिए। 13 फीट यहाँ पर लॉन्ग जंप करना पड़ेगा और 3 फीट 6 इंचेस यहाँ पर हाई जंप है। 40 साल से अधिक के जो हैं उनके लिए 8 मिनट रखा गया है और 12 फीट लॉन्ग जंप और 3 मिनट, माफ़ कीजिएगा, 3 फीट 3 इंचेस यहाँ पर हाई जंप यहाँ पर रखा गया है। तो ये है यहाँ पर फिज़िकल टेस्ट की जो मिनिमम यहाँ पर क्वालिफ़िकेशन डिटेल्स हैं। बात करें यहाँ पर हाइट की, तो मिनिमम 170 सेंटीमीटर रखा गया है और रिलैक्सेबल बाय, यानी कि 5 सेंटीमीटर का आपको रिलैक्सेशन दिया जाएगा, जो कि दिया जाएगा हिल एरियाज़ में, जैसे कि गढ़वाली, कुमाऊनी एरिया, गोरखा एरिया और डोगराज, मराठाज एंड कैंडिडेट्स बिलोंगिंग टू स्टेट्स ऑफ सिक्किम, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश। तो अगर आप गढ़वाल और कुमाऊं से बिलोंग करते हैं, चूँकि आप उत्तराखंड के छात्र हैं, तो यहाँ पर आपके लिए बेनिफिट मिलेगा हाइट में। तो अगर आपके पास इसका सर्टिफिकेट है
तो आप यहाँ पर इसके लिए आवेदन करें तो आपको यहाँ पर 5 सेंटीमीटर का यहाँ पर छूट दिया जाएगा। और एसटी वालों के लिए नॉर्मली 5 सेंटीमीटर का दिया जाता है, तो ये एसटी वालों के लिए है। इसके बाद बात करें चेस्ट एक्सपेंशन की, तो 81 सेंटीमीटर चेस्ट एक्सपेंशन, 81 सेंटीमीटर चेस्ट होना चाहिए विथ एक्सपेंशन ऑफ 4 सेंटीमीटर, ठीक है, 81 to 85 सेंटीमीटर। इसमें अगेन रिलैक्सेशन दिया गया है हिल एरियाज़ में, जो कि अभी बताया ऊपर। तो ये है पूरा। यहाँ पर बात कर लेते हैं जो फिजिकल इंड्योरेंस टेस्ट फॉर फीमेल कैंडिडेट। तो यहाँ पर 30 साल से कम के लिए 8 मिनट दिया गया है, 30 साल से ज़्यादा के लिए 9 मिनट और 40 साल से ज़्यादा के लिए 10 मिनट का समय दिया गया 1600 मीटर रेस कवर करने के लिए। लॉन्ग जंप 10 फीट, 9 फीट और 8 फीट। और यहाँ पर जो 30 साल से कम है वो 3 फीट हाई जंप, 2.9 फीट यहाँ पर हाई जंप, और जो 30 साल से अधिक हैं और जो 40 साल से अधिक है वो 2.6 इंचेस यहाँ पर रखा गया है, यानी 2 फीट 6 इंच यहाँ पर रखा गया है जो 40 साल से अधिक वर्ष के फीमेल कैंडिडेट्स हैं। इसके अलावा बात करें यहाँ पर हाइट की, तो यहाँ पर 157 सेंटीमीटर रखा गया है फीमेल्स के लिए, और 2 सेंटीमीटर यहाँ पर भी हिल एरियाज़ में छूट दी गई है। तो दोस्तों ये थी पूरी डिटेल दिल्ली पुलिस भर्ती 2020 के फॉर्म को लेकर, और इसमें कुल 5846 पदों पर अभी देखा हमने डिटेल में किस पदों कितने पोस्ट हैं कैटेगरी वाइज, एग्ज़ाम सेंटर्स क्या रहेंगे, एग्ज़ाम डेट्स, फिजिकल क्राइटेरिया, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या क्या चाहिए, सारी चीज़ें इसमें हमने देख ली। फिर भी अगर आपको कोई डाउट है तो नीचे कमेंट ज़रूर करें, और इसको आवेदन करने के लिए आप एसएससी की ऑफिशियल वेबसाइट ssc.nic.in पर जाकर अप्लाई कर सकते हैं। अनरिजर्व्ड वालों के लिए यहाँ पर 100 रुपीज़ फ़ी तय की गई है। तो दोस्तों ये थी अपडेट, और इसी तरह के सभी अपडेट प्राप्त करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस करें। तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद।